क्लास 10th फर्स्ट चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक। हम लोग अभी तक पढ़े ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स, इसमें सारे प्लांट्स के बारे में पढ़ें, कैसे कैसे फूड या कैसे कैसे वाटर मिनरल्स ट्रांसफर होते हैं। अब हम लोग को पढ़ना है ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमंस। ह्यूमंस में ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है, कैसे सर्कुलेशन होता है। तो ह्यूमंस में ट्रांसपोर्टेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स है, जिसे हम कहते हैं हार्ट। ठीक है, तो हम लोग पूरा मिला के इस टॉपिक में हार्ट के बारे में पढ़ेंगे कि हार्ट कैसा होता है, कहाँ होता है, कितने पार्ट्स होते हैं, चैम्बर होता है, किसका क्या फंक्शन होता है। ठीक है, सब कुछ। ट्रांसपोर्टेशन ह्यूमन बीइंग के लिए स्पेशल ऑर्गन सिस्टम्स होते हैं। ठीक है, जो सर्कुलेशन का काम करते हैं, सर्कुलेशन का काम करते हैं, सर्कुलेटरी ऑर्गन्स भी कह सकते हो उसको। ठीक है, बिकॉज इट हेल्प इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ब्लड, ऑक्सीजन या CO2 कह सकते हो, कैरी करता है। ठीक है, और भी बहुत सारे उसमें कंपोनेंट होते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑक्सीजन ऑफ डिफरेंट बॉडी सेल्स, अभी बताया मैंने कि जो ब्लड होता है मेन वर्क होता है कि ऑक्सीजन को कैरी करना हार्ट से लेकर डिफरेंट बॉडी के पार्ट्स तक। रिमूवल ऑफ CO2 फ्रॉम टिश्यू एंड इट ट्रांसपोर्ट टू लंग, और CO2 को रिमूव भी करता है। अभी क्या हुआ कि ऑक्सीजन को कैरी कर रहा था ब्लड, फिर क्या है इसमें कि CO2 को टिश्यू से रिमूव भी करता है, ट्रांसपोर्ट टू लंग्स, और लंग्स तक ट्रांसपोर्ट करता है, एंड देन वहाँ से क्या होता है, वह बॉडी से बाहर रिमूव हो जाता है। ट्रांसपोर्ट ऑफ डाइजेस्टिव फूड फ्रॉम इंटेस्टाइन टू बॉडी सेल। ट्रांसपोर्ट ऑफ डाइजेस्टेड फूड फ्रॉम इंटेस्टाइन टू बॉडी सेल, जैसे हम इसके पहले पढ़ चुके हैं उस टॉपिक को कि क्या होता है, फूड हम लेते हैं, डाइजेशन होता है, और जो डाइजेस्टेड फूड होता है वह कहाँ जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में, और डाइजेस्टेड फूड जो होता है वह स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद बाय द डिफ्यूजन प्रोसेस कहाँ चला जाता है, ब्लड में। ठीक है, तो जो ब्लड होता है वह सिर्फ CO2 या ऑक्सीजन कैरी नहीं करता है, वह प्लाज्मा भी कैरी करता है, वह न्यूट्रिएंट्स भी कैरी करता है। ठीक है, बहुत सारे कंपोनेंट भी होता है जो ब्लड कैरी करने का काम करते हैं। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और है कि जो ब्लड है हमारे पूरे बॉडी में ट्रांसफर हो रहा है, तो ब्लड में कुछ बाद में जाके वेस्ट भी तो आ जाते होंगे, कुछ अनवांटेड सबस्टांस आ जाते होंगे। ठीक है, उस अनवांटेड सबस्टांस को रिमूव करने के लिए हमारे बॉडी में कौन सा सिस्टम होता है, तो किडनी होता है। किडनी जो होता है वो फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड, मतलब ब्लड को फिल्टर करने का काम करता है, और हार्ट जो होता है वो ब्लड को पंप करने का काम करता है। हम लोग यहाँ पे हार्ट के बारे में पढ़ेंगे और किडनी के बारे में इसके नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ना है। ठीक है, प्रोटेक्शन अगेंस्ट इन्वेडिंग पैथोजेंस, और जो ब्लड होता है वो हमारे बॉडी में कोई भी पैथोजन मीन्स कह सकते हो कि दोज ऑर्गेनिज्म कॉज डिजीज या दोज ऑर्गेनिज्म कैरी डिजीज इज कॉल्ड पैथोजन। जैसे मान लीजिए मॉस्किटो, ठीक है ना, फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो जो होता है वो क्या होता है, मलेरिया डिजीज कैरी करने का काम करता है, वो हमें क्या करता है, डिजीज देता है मलेरिया, जबकि ऐसे बहुत सारे मॉस्किटो हैं जो डिजीज नहीं कैरी करते हैं। तो दोज ऑर्गेनिज्म कैरी डिजीज इज कॉल्ड पैथोजन। ठीक है, तो उस पैथोजन से भी बचाता है हमें। हीलिंग ऑफ वुंड बाय क्लॉटिंग ऑफ ब्लड्स। वुंड मीन्स होता है घाव, हमारे बॉडी में अगर कहीं घाव भी हो जा रहा है अंदर, हम देख नहीं पा रहे हैं, तो उस घाव को भरने का भी काम करते हैं ये। ठीक है, अब हम लोग शुरू करते हैं बच्चों। मेन टॉपिक क्या है, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, यहाँ पे देख रहे हैं आप लोग हार्ट के बारे में, हार्ट का फिगर दिया हुआ है। ठीक है, द कंपोनेंट ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम आर, फर्स्ट यहाँ पे देखिए, द सर्कुलेटरी मीडियम टू कैरी फूड, ऑक्सीजन एंड अदर सबस्टांस, इट कंप्रोमाइज ब्लड, लिम्फ एंड टिश्यू फ्लूइड। यहाँ घबराइएगा मत आप लोग, यहाँ हर वर्ड को आगे एक्सप्लेन किया हुआ है। इस सिस्टम ऑफ टू ट्रांसपोर्ट द ब्लड फ्लूइड, पहला होता है ब्लड वेसल्स, फिर होता है लिम्फ वेसल्स। द पंपिंग ऑर्गन्स टू पंप ब्लड थ्रू दिस वेसल्स, जो ब्लड होता है वो क्या होता है, हार्ट से पंप होता है, वो भी बहुत सारे वेसल्स के द्वारा होता है। तो जो पंपिंग ऑर्गन होता है हमारे बॉडी का, उसको हम क्या बोलते हैं, हार्ट बोलते हैं। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि हार्ट इज आल्सो कॉल्ड अ पंपिंग ऑर्गन्स इन आवर बॉडी बिकॉज इट पंप द ब्लड इन द होल बॉडी। ठीक है, अगर हम बात करें हार्ट की, तो हार्ट का साइज कैसा होता है, हार्ट दिखता कैसे है। ठीक है, तो हार्ट पहले हम बात करते हैं कि हार्ट जो होता है वो बोनलेस होता है, उसमें कोई बोन नहीं होता है। ठीक है, हार्ट जो होता है वो पूरी तरह से मस्कुलर होता है, मस्कुलर पंपिंग ऑर्गन्स ऑफ साइज ऑफ द फिस्ट। ठीक है, ये कहाँ होता है, मिडिल पोर्शन ऑफ द चेस्ट टू लंग्स। मैं बताई थी जब आप लोगों को लंग्स पढ़ाए थे, रेस्पिरेटरी सिस्टम मैं बताए थे उस टाइम कि लंग्स के दो पार्ट होते हैं, राइट लंग्स और लेफ्ट लंग्स। जो राइट लंग होता है वो लेफ्ट लंग कंपेयर में थोड़ा सा बड़ा होता है, बिकॉज राइट लंग्स हैव 3 लोब्स, एंड लेफ्ट लंग्स में क्या होते हैं, 2 ही लोब्स होते हैं, क्योंकि वहाँ पे एक हार्ट भी होता है। ठीक है, तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि जो हार्ट होता है पूरी तरह से लेफ्ट साइड में होता है, नहीं, हम कह सकते हैं कि जो हार्ट होता है वो हल्का सा लेफ्ट साइड में क्या होता है, बैंडेड होता है, झुका होता है, वो पूरी तरह से लेफ्ट में नहीं होता है, वह मिडिल में होता है और थोड़ा सा लेफ्ट में झुका होता है। इस नाते हम कहते हैं कि हार्ट हमारा
लेफ्ट साइड में होता है। तो अभी हम क्या पढ़े बच्चों कि हार्ट कैसा होता है, मस्कुलर होता है, फिस्ट शेप में होता है, कलाई के शेप में होता है, वह मिडिल चेस्ट पे होता है, लेकिन क्या होता है हल्का सा लेफ्ट में झुका होता है, इस नाते उसको बोलते हैं कि वह लेफ्ट है। देखिए यहाँ पे दिए हैं इट लोअर कोनिकल एंड टू टाइटर टू द लेफ्ट, वो हल्का सा क्या होता है लेफ्ट के साइड में होता है। इट इंक्लूड्स द बोनी केज फॉर्म्ड चेस्ट वॉल, रिब, बैक बोन एंड ब्रेस्ट बोन। ठीक है, इन सब चीज़ों से क्या होता है हार्ट हमारा प्रोटेक्टेड होता है ताकि उसमें क्या हो अच्छे से प्रोटेक्शन मिल सके और बाहर से कोई भी इंजरी ना हो सके। बिकॉज हार्ट इज ए वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स इन आवर बॉडी। हार्ट इज इंक्लोज इन सैक कॉल्ड पेरिकार्डियम। ठीक है, जैसे हम लोग पढ़े थे लंग्स, लंग्स में क्या होता है, लंग्स में भी एक लेयर होता है बाहर से, उसे हम क्या बोल रहे थे प्यूलरा मेम्ब्रेन, या उसके बीच में क्या था एक फ्लूइड था जिसे प्यूलरा फ्लूइड बोल रहे थे। सेम वही कंडीशन यहाँ भी है बच्चों कि जो हार्ट होता है वो क्या होता है एक मेम्ब्रेन से कवर होता है, इसे हम क्या बोलते हैं पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम का फंक्शन क्या होता है, पेरिकार्डियम हेल्प इन द प्रोटेक्शन ऑफ हार्ट्स फ्रॉम एनी फ्रिक्शन या एनी इंजरी। फॉर्म टू पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन, जो हार्ट होता है वह पेरिकार्डियम से कवर होता है, लेकिन पेरिकार्डियम जो होता है वो क्या होता है एक लेयर है, एक वॉल है, इसका नंबर कितना होता है 2 होता है। द पेरिकार्डियम फ्लूइड प्रेजेंट बिटवीन द 2 पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन प्रोटेक्ट हार्ट फ्रॉम इंजरी एंड फ्रिक्शन। अभी जस्ट बताया मैंने आप लोग को कि हार्ट जो होता है वो क्या होता है 2 मेम्ब्रेन से कवर होता है, जिसे पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन कहते हैं। और जब 2 मेम्ब्रेन होगा तो 2 मेम्ब्रेन के बीच में थोड़ा सा स्पेस भी तो होगा, उस स्पेस में क्या होता है पेरिकार्डियल फ्लूइड होता है। एंड पेरिकार्डियल फ्लूइड हेल्प इन द प्रोटेक्शन ऑफ एनी इंजरी एंड फ्रिक्शन, क्योंकि फ्रिक्शन का भी डर है क्योंकि इसमें रिब्स केज भी हैं, बहुत सारे बोन्स भी होते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो फ्रिक्शन से बचा रहे और कोई इंजरी ना हो, इस नाते ये हेल्प करता है इस चीज में। ठीक है, अब देखते हैं हार्ट। हार्ट चैम्बर कितना, अभी मैंने क्या पढ़ा हार्ट के बारे में पढ़े, हार्ट मस्कुलर होता है, फिश शेप में होता है। ठीक है, और क्या होता है हार्ट जो होता है वह चेस्ट के बीच में होता है लेकिन हल्का सा लेफ्ट में झुका होता है। हार्ट जो होता है वह पेरिकार्डियम मेम्ब्रेन से कवर होता है, जिसके नंबर कितने होते हैं 2 होते हैं। पेरिकार्डियम मेम्ब्रेन के बीच में फ्लूइड होता है, वहाँ स्पेस होता है, इस नाते उसमें फ्लूइड भरा होता है, इसे पेरिकार्डियल फ्लूइड कहते हैं। और दिस पेरिकार्डियल फ्लूइड हेल्प इन द प्रोटेक्शन ऑफ एनी इंजरी एंड फ्रिक्शन। इतना क्लियर हो गया। अब हार्ट जो होता है हार्ट के 4 चैम्बर होते हैं। हार्ट ह्यूमन हार्ट इज 4 चैम्बर्ड। इट कंसिस्ट 2 ऑरिकल एंड 2 वेंट्रिकल्स। उसमें 4 चैम्बर होते हैं, 2 पार्ट मतलब 2 पार्ट में डिवाइड होते हैं, 2 ऑरिकल्स एंड 2 वेंट्रिकल्स में। द ऑरिकल आर डिमार्केटेड फ्रॉम वेंट्रिकल्स बाई इरेगुलर ग्रूव, द कोरोनरी सर्कल्स उसको बोलते हैं, सर्कल्स बोलते हैं। तो हार्ट क्या है 4 चैम्बर है, 2 ऑरिकल्स और 2 वेंट्रिकल्स होते हैं। इसमें से लेफ्ट आर्ट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट आर्ट्रियम और राइट वेंट्रिकल होगा। ठीक है, चलिए इतना पढ़िए पहले आप लोग।